साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट फिर आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। साथियों काफी इंतजार के बाद एक बार पुनः सेबी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वाला बहुत ही पुराना प्रकरण जो 36,632 है, जो सन 2012 में सेबी के द्वारा फाइल किया गया था, जिसमें बहुत सारे आवेदन हैं जिनकी पिछली सुनवाई 3, 4, 5 सितंबर को हुई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि 1 माह के बाद पुनः इस प्रकरण को लिस्ट किया जाए। लेकिन काफी इंतजार के बाद यह प्रकरण लिस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बार पुनः शायद हम लोगों को आने वाला न्यू ईयर्स जो है 2025 शायद निवेशकों के लिए खुशियों से भरा साबित हो, इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि यह प्रकरण पुनः लिस्ट हो गया है 5 दिसंबर 2024 को और यह ट्रिपल जज बेंच के यहाँ लिस्ट हुआ है, जिसमें चीफ जज इसमें मुख्य अगुवाई करेंगे। तो इसमें साथियों पिछली हेयरिंग डेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत ही निर्णायक आदेश पारित किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया था कि हम जो भी पूर्व आदेश हम जो दिए हैं उस आदेश में संशोधन करना तो संभव नहीं है, हम उस आदेश में संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन अगर सहारा ग्रुप चाहे तो सहारा ग्रुप अपने भूमियों से संबंधित भूमियों को डेवलपर नियुक्त कर सकती है। माने एक डेवलपर नियुक्त करने की आज्ञा प्रदान कर दी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और यह एक बीच का रास्ता निकाला था कि आप उन डेवलपर के माध्यम से चाहे रियल एस्टेट या कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं उस संबंध में बिजनेस करें, और जो भी आप कॉन्टेक्ट करेंगे, जो भी संविदा करेंगे थर्ड पार्टी से, उनसे आप राशि तत्काल लेके 1,000 करोड़ रुपए 4 हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। और उस आदेश के तहत उसमें यह भी था कि उन डेवलपरों से जो भी राशि मिलेगी उन राशियों को एक अलग एस्क्रो अकाउंट खाते में जमा किया जाएगा। अगर यह डील फाइनल नहीं होती है तो जो भी थर्ड पार्टी का 1,000 करोड़ रुपए जमा है उस राशि को रिटर्न भी किया जाएगा, और अधिक राशि जमा होती है तो उस राशि में से सहारा ग्रुप चाहे तो उस राशि को निवेशकों को भुगतान करने के लिए सेबी से निवेदन कर सकती है और उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा और यह राशि सहारा ग्रुप को दी जाएगी। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था 3, 4, 5 को, और 4 हफ्ते का से सहारा ग्रुप को समय दिया गया था। 4 हफ्ते के बजाय 8 नहीं बल्कि 12 हफ्ता बीत चुका है। अब जो भी होगा वो निर्णायक होगा। निर्णायक इसलिए होगा क्योंकि अब सहारा के पास भी बहाना करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसी आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी बोला गया था कि आप बरसोवा, बंबई, महाराष्ट्र का जमीन का डेवलपर नियुक्त कर सकते हैं, लैंड सिचुएशन जो है, या कि आप अतिरिक्त संपत्ति जो है उसमें भी आप चाहें तो जो डेवलपर हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनको नियुक्त कर सकते हैं, या कि आप थर्ड पार्टी से भी जमीन बिक्री भी कर सकते हैं। लेकिन बिक्री जो है सर्किल रेट से कम पर नहीं होगा। अगर सर्किल रेट से कम पे करते हैं तो अनुमति लेना आवश्यक है। इस तरह से आदेश पारित किया गया था। तो यह आदेश पारित किए हुए लगभग 8-12 सप्ताह बीत चुका है। तो अब सहारा ग्रुप के पास भी यह बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैंने अभी तक कोई डेवलपर की नियुक्ति नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसी जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बोला था कि अगर आप 4 हफ्ते के अंदर इसका डिसीजन नहीं कर पाते हैं या डेवलपर की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं तो उक्त संपत्ति बेचने के लिए सेबी या जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में कमेटी बनी है, कमेटी स्वतंत्र हो जाएगी और कमेटी उस संपत्ति को बेचकर आपसे जो राशि रिकवर करनी है उस राशि की रिकवरी की जाएगी।
तो इस तरह से दोस्तों ये 3, 4, 5 वाला जो जजमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सहारा के पास कोई बहाना बाजी करने का भी समय नहीं है, इसलिए 5 दिसंबर को जो यह प्रकरण लिस्ट हुआ है, यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकरण में हालांकि बहुत ही इंटरलोकुटरी आवेदन भी हैं, जिनको 3, 4, 5 तारीख में बहुत ही आवेदनों का निराकरण किया गया है। कुछ आवेदन बचे हैं, उनका भी निराकरण हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य विवाद है उस विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पूर्व आदेश था, यानी 2012 में जो आदेश पारित किया गया था, जिसका कई बार पुनर्विचार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया, उसमें अब किसी भी तरह का संशोधन या बदलाव करने की गुंजाइश नहीं है। अब जो राशि जो 2012 में ऑर्डर हुआ था, यानी 24,000 करोड़ रुपए, 24,752 करोड़ रुपए, उस राशि को सहारा के द्वारा सेबी को रिटर्न करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हालांकि सहारा के प्रति थोड़ा बहुत नरमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिखाई गई थी। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण इंटरलोकुटरी आवेदन और है जो सेबी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेबी के द्वारा यह भी पूछा गया था कि जो राशि हमारे पास सहारा के द्वारा जमा की गई थी, उन राशि का कोई देनदार, कोई लेनदार नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, तो उक्त राशि को हम क्या करें, यह भी आवेदन है। तो बहुत ही गंभीर टाइप के आवेदनों पर विचार जो है 5 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रहा है। हालांकि अब तक में हम लोगों को खुशियां बहुत पहले ही मिल गई होती, सहारा ग्रुप के निवेशकों का भुगतान हो गया होता, लेकिन कुछ चंद संस्थाओं के बदौलत या कुछ चंद दलालों के बदौलत, जिन्होंने सहारा के बातों का विरोध किया, सहारा का विरोध किया, सहारा को भगोड़ा घोषित किया, सहारा के जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए उन तथ्यों के विपरीत जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय हाई कोर्ट में उसके विपरीत जाके PIL फाइल किया, रिट पिटीशन फाइल किया, जिसके बदौलत सेबी का मनोबल और भारी होता गया और सर्वोच्च न्यायालय को भी यह लगने लगा कि जो सेबी कह रही है वो सही कह रही है। इसके कारण जो भी विलंब हुआ है, इतने दिनों से लगभग 14-15 वर्ष का जो विलंब हुआ, इस विलंब का कारण जो है, जो कुछ चमचे हैं, कुछ दलाल हैं, जो सहारा के अपोजिट में जाकर गुमराह करने वाला वीडियो, भ्रामक जानकारी वाला वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर बनाते हैं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन भी करते हैं सहारा के खिलाफ, जबकि वाकई में अगर देखा जाए तो सहारा की इसमें गलती प्रतीत नहीं होती। अभी तक कुछ ऐसे भी चमचे हैं जो कि अभी तक ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप सहारा ब्रांच से पेमेंट लेंगे तो वो पेमेंट नहीं देंगे, आपका कन्वर्जन कर देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का शायद उन लोगों से ही पूछा जाता कि आप जिनका कन्वर्जन किए हैं उनसे तो पूछिए, क्या उनसे लाठी मार के कन्वर्जन कराया गया है, क्या जबरदस्ती कराया गया है, क्या उनके बिना जानकारी में करा लिया गया है, तो हकीकत बात सामने आ जाती। हालांकि जो कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन से पूर्व भुगतान हुआ है, भुगतान के बाद जो राशि हुई मिली है, उस राशि का निवेश दूसरे स्कीमों में सहारा के द्वारा कराया गया है और उसमें एजेंटों को कमीशन भी मिला है, क्योंकि वह भुगतान हो गया, नया खाता खुला है, नया रसीद जारी हुई है, नया बांड जारी हुआ है, उसमें उनको कमीशन भी मिला है, यानी दोहरा कमीशन एजेंटों को मिला है। उस कमीशन के बदौलत जरूर थोड़ा बहुत एजेंट भ्रामक जानकारी देके कन्वर्जन कराए हैं, लेकिन कन्वर्जन जो भी हुआ है वह पक्षकारों के सहमति से ही हुआ है। तो इस तरह से भ्रामक जानकारी, भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार, PIL हड़ताल करने के बदौलत यह प्रकरण आज इतना उलझ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि यथार्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, लेकिन फिर भी इन लोगों के द्वारा इतना उलझा दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गुमराह हो गई है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के आदेश जो 2012 में हुआ था, जिसमें 24,752 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया था, उस आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि पहले उसकी आप पूर्ति कीजिए, उस आदेश का पालन कीजिए, इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है उसमें हम देखेंगे। तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकल्प जारी किया गया था। अगर उस विकल्प पर सहारा
सफल हुई होगी तो 5 दिसंबर के में अपना प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष देगी, अपना जवाब देगी कि हमने डेवलपर नियुक्त कर लिया है, हमने 1000 करोड़ रुपए भी जमा कर दिया हूं। अब आगे की प्रक्रिया में शायद उसको करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस आदेश पर संशोधन करे और जो राशि फालतू पड़ा हुआ है 10-12 वर्षों से, उस राशि को तत्काल सहारा ग्रुप को दे, या कि सहारा ग्रुप को आदेश दे कि आप अपने निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करें। अगर ऐसा होता है तो हम निवेशकों की बहुत भारी जीत होगी और मुश्किल से 1 माह के अंदर सारे निवेशकों का पाई पाई का भुगतान हो जाएगा। अन्यथा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई अन्यथा जजमेंट पारित किया जाता है, सेबी या अन्य चमचों या दलाल संस्थाएं जो हैं उनके भ्रामक जानकारी के कारण, तब हम लोगों का जो भुगतान की प्रक्रिया है वह अधर में ही लटकी रहेगी और वह कब तक हो पाएगी इसका कह पाना संभव नहीं है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 5 दिसंबर को क्या होता है, जो भी सुनवाई होगी उसका मैं विस्तृत वीडियो अपने चैनल पर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।